Welcome student, civil second year third semester, subject building drawing। तो आज के लेक्चर में बिल्डिंग ड्राइंग में आप इतना समझ लें कि जो हमारा लिंटर के साइडों से जो हम बाउंड्री करते हैं जिसको हम पैरापिट कहते हैं, तो वो हमें कैसे करनी होती है। ये हमारी कोई बॉल है। अब इस बॉल की ऊपर हमने लिंटर दिया है। अब इस लिंटर में बहुत सारी लेयर्स दिखा रखी हैं। तो यहाँ पे कोपिंग है, ये कोपिंग है जो हमारी पैरापिट का सबसे ऊपरी भाग है, और ये हमारा एक आरसीसी स्लेब। ये हमारा एक आरसीसी स्लेब है। आरसीसी स्लेब और ये बॉल। अब ये बॉल, इसमें हमने कहा आरसीसी के अंदर क्या है, कुछ स्टील्स की थ्रेड डाल रखी हैं, और यहाँ पे हमने कोई इंसुलेशन परत डाल दी है, और लाइम कंक्रीट की भी एक लेयर डाल दी है। तो जब हम कभी भी अगर कोई सपोज करो हमें लिंटर शो करना है, ये लिंटर की थिकनेस है, इसके अंदर हमने कुछ छड़ दे दी हैं। अब स्टील बायर हम दे रहे हैं, तो स्टील बायर की हमने ये करके फिगर बना दी है करके, कि ये हमने इस तरीके से स्टील बायर दे रखी, और यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। इस डॉट डॉट का मतलब सिर्फ यही है कि हमने यहाँ पे कंक्रीट डाली। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी जो लिंटर को डालते हैं, प्रबलन छड़ें आप दिखा दो इस टाइप से, अगर आप दिखा रहे हो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कुछ डॉट डॉट ये दिखा दीजिएगा। तो ये हमारा एक सीमेंट कंक्रीट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक सेक्शन भाग काटा है, यानी कि एक सेक्शन लिया है किसी लिंटर का, और जो उसके ऊपर की हमारी एक दीवार है जो बाउंड्री लाइन है। तो सबसे ऊपरी भाग को कोपिंग कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग को हम ये कहते हैं कोपिंग। और ये लेयर्स हमारी हैं, सबसे नीचे हमारा एक आरसी स्लेब है, उसके बाद में हमारी एक इंसुलेशन लेयर आ गई है। तो ये हमारा इस तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि जब हम किसी भी वॉल के ऊपर कोई लिंटर डालते हैं और साइड से जब हम एक दीवार खड़े करते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरीके से शो करना होता है। लिंटर की थिकनेस के बारे में बताया पहले भी कि लिंटर की जो थिकनेस हमें लेनी है वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। 10 या 15 कोई दिक्कत नहीं है, 12 भी ले सकते हैं। तो ये लिंटर की हो गई, और उसके बाद इंसुलेशन लेयर है वो 5 सेंटीमीटर की डाल दें आप। 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी मीटर लगे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है
हालांकि ये भी एक बॉल है और इसके अंदर क्या करा है इन्होंने, आरसीसी स्लेब लिया है। सबसे पहले इन्होंने आरसीसी स्लेब के लिए, दूसरी लेयर लिए उन्होंने लाइम कंक्रीट के लिए रखी है, और तीसरी लेयर रखी है बिटुमेंस की लेयर बिटुमेंस की लेयर ले रखी है। इन तीनों लेयर के बाद में ऊपर जो उन्होंने लाया टाइल्स की पहली लेयर्स, टाइल्स की दूसरी लेयर्स, तो दो प्रकार की टाइल्स लगा रखी हैं। और इसके बाद में चपटी टाइल्स, चूना कंक्रीट का भराव और प्लास्टर। तो हमें जो लिंटर के अंदर लेयर्स हैं, अब सपोज करो ये हमने एक फिगर लिया, अब इसमें लेयर डाल ली, तो सबसे पहली लेयर हम जब भी डालते हैं तो हम आरसीसी लेयर डालते हैं। ये हमारी सबसे पहली आरसीसी लेयर हो गई, आरसीसी लेयर हो गई। इसके बाद अगर हमें कोई लेयर डालनी है तो हम यहाँ पे इन्होंने बिटुमेंस की भी लेयर डाल दी है, यहाँ पे उन्होंने बिटुमेंस की लेयर डाल दी है। तो बिटुमेंस की जो थिकनेस होती है वो हालांकि एक लेप होता है लिक्विड के रूप में, तो उसके आप 1 mm मान सकते हो, मानो तो। और उसके बाद इन्होंने चूना कंक्रीट यानी कि लाइम कंक्रीट की लेयर भी डाल रखी है। इन्होंने लाइम कंक्रीट की भी लेयर डाल रखी है। तो ये इस तरह का फिगर था। तो सबसे पहले हमारा आरसीसी स्लेब, ये हमारा आरसीसी हो गया। आरसीसी के बाद में 2 लेयर डालते हैं हम बिटुमेंस की, ये हमारा आरसीसी स्लेब हो गया। आरसीसी लेयर के बाद में हमने डाला 2 कोट हॉट बिटुमेंस, फिर डाल दिया हमने लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट की लेयर डाल दी। लाइम कंक्रीट के बाद टाइल्स लगा दी, तो टाइल्स की पहली लेयर डाल दी। उसके बाद में आपने टाइल्स की एक लेयर और लगा दी, यानी कि टाइल्स की आपने एक लेयर और लगा दी। इतनी लेयर्स उन्होंने दे दी। तो यहाँ अगर आप काउंट करें तो एक लेयर ये टाइल्स की है, ये लेयर टाइल्स की, एक दूसरी लेयर टाइल्स की, तीसरी लेयर जो हमारी काय की है वो लाइम कंक्रीट की है, और चौथी लेयर हमारी जो है वो बिटुमिनस की है, और सबसे नीचे की लेयर जो हमारी वो आरसी स्लेब की है। तो हम इनको 1 2 3 4 5 लेयर तक भी दिखा सकते हैं। चाहो तो आप 3 दिखा दो, 4 दिखा दो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट थिकनेस जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। अब एक चीज़ उन्होंने और दिखाई है यहाँ पे कि कि जब हम किसी दीवार से की साइड से जब लेते हैं तो इन्होंने यहाँ साइड से एक इंक्लाइन पार्ट दिया, यानी कि ये इस तरीके से, ये इसलिए दिया है कि ताकि इसके दीवार की साइड से पानी अंदर की ओर ना रिसे। तो हम साइड से एक इंक्लाइन एक पार्ट लगा देते हैं ताकि कोई भी पानी का फ्लो इसके अंदर की ओर ना जाए और वो किसी भी दीवार के कॉर्नर से तेजी के साथ फ्लो होकर बाहर की ओर बह सके। तो यहाँ पे जो प्लास्टर है, इस प्लास्टर की साइड से इंक्लाइन पार्ट लिया आपने, प्लास्टर डाला, चूना कंक्रीट का भराव,
चपटी टाइल्स, टाइल्स की दूसरी परत और टाइल्स की पहली परत। टाइल्स की बहुत सारी हमने परत ले रखी हैं ये, और यहाँ साइड से हम इंक्लाइंड पार्ट कर देते हैं। ये वो भाग है कि जब लिंटर डालने के बाद में ये जो दीवार ऊपर जा रही है हमारी, ये चाहे हमारा पैरापेट ही बननिया है, यानी कि उसके ऊपर हमें कोई बाउंड्री नहीं करनी है, बस फिर भी हमें छज्जा दिखाना है, तब भी हमें चाहिए कि दीवार की साइड से हम एक इंक्लाइंड टाइल्स लगा दें ताकि वो अंदर की ओर पानी का रिसाव ना हो। तो यहाँ पे जब प्लास्टर है, ये प्लास्टर जब करते हैं तो इससे पहले हम लाइम कंक्रीट डालकर एक चपटी टाइल्स लगा देते हैं ताकि वो प्लास्टर भी उससे रुका रहे और कोई भी पानी का रिसाव दीवार की जड़ से ना हो। तो प्रसार मोड़ में बिट्टू का भराव यानी कि एक्सटेंशन जॉइंट है ये। अब जो दीवार में हम लिंटर ले रखा है इन्होंने, कुछ भाग ही उसका अंदर की ओर टेका है। तो ये क्या है, किसी भी लिंटर की एक बारीकी चीज़ें हैं जिनको हमें समझ लेना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ इन्होंने आरसी स्लेब दिया है, उसके बाद में उन्होंने इंसुलेशन लेयर दे दी है। तो यहाँ इन्होंने कोई भी इंक्लाइन पार्ट नहीं लगाया है, कोई बात नहीं है। अगर ये टाइल्स लगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि हमें एक इंक्लाइन पार्ट लगा दें। तो ये जो लिंटर था ये हमारा आरसीसी स्लेब यानी कि आरसीसी लिंटर बोलेंगे इसको। इसको हम क्या बोलेंगे, आरसीसी लिंटर बोलेंगे। तो आरसीसी लिंटर में जब किसी आरसीसी लिंटर पर हम टाइल्स डालते हैं तो इस तरीके से हम उसमें वर्क करते हैं। तो आरसीसी लिंटर का मोस्टली यूज जो है हम ज़्यादातर ही करते हैं कि आरसीसी की जो बॉन्डिंग है वो और लिंटर के कंपैरिजन में बढ़िया होती है। अब ड्राइंग के अंदर आपको दिखाना है तो पहली लेयर में आपने भाग काटा और इसके अंदर जो भी सेक्शन था, यानी कि इस तरीके से एक सेक्शन हमने लिया था। अब इसमें ये कंक्रीट का एक सिंबल होता है, यूँ करके दिखाते हैं ट्रायंगल की तरह। ये कंक्रीट का सिंबल होता है और बाकी इसके अंदर हमारी स्टील वायर्स होती हैं जिनको हम इस लिंटर के अंदर लगाते हैं। तो ये लिंटर हमारा है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, स्टील वायर्स अगर हमने दे दी हैं, यहाँ पर हमने स्टील वायर दे दी हैं, यहाँ पर हमने स्टील वायर्स अगर दे दी है तो कंक्रीटिंग के लिए इस टाइप से हम डॉट डॉट कर देते हैं। तो ये दोनों फिगर क्या आएगी हैं, एक किसी लिंटर के लिए हैं, ये भी फिगर हमारी लिंटर के लिए है। कितनी भी डाल सकते हैं। ये हमारी वो फिगर है कि जहाँ पर हमारी टाइल्स हमें देनी है। तो टाइल्स के लिए आरसी स्लेब डाला, फिर बिटुमिन्स की लेयर डाली, चूना कंक्रीट डाला, उसके बाद में हमने टाइल्स की पहली लेयर लगा दी, फिर दूसरी लेयर लगा दी। इसी तरीके से ये भी लिंटर है और बट इसके अंदर क्या है, ब्रिक्स लगा रखी। अब ब्रिक्स, जिन लिंटरों में हम ब्रिक्स लगाते हैं तो पहली लेयर तो हमारी ये आ गई ब्रिक्स वाली, दूसरी लेयर्स हमारी सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट मसाला आ गया, और चिकनी मिट्टी की विषम वाहक लेयर, कुछ इन्होंने एक लेयर मिट्टी की डाल दी है और उसके ऊपर एक लेयर डाली है इन्होंने सीमेंट कंक्रीट की, इसका समापन चूना कंक्रीट। तो यहाँ पे एक इस टाइप का लिंटर दिखा रखा है कि जहाँ पर आपने ब्रिक यूज़ करी है और ब्रिक के साथ साथ में इन्होंने एक मिट्टी भी यानी कि सोइल भी यूज़ की।
तो जिस जिस लिंटर में ब्रिक्स लगाती हैं, अब जाहिर सी बात है ब्रिक्स का तो साइज ये इस तरीके से, ये एक ब्रिक्स का साइज है। ये एक ब्रिक्स का साइज है। अब ब्रिक के साइज में तो ये ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स में क्या है कि इसकी लंबाई तो 19, इसकी हाइट 9, इसकी भी 9। तो ब्रिक्स को हम खड़ा करके रखते हैं। अब खड़ा करके रखने की फिगर क्या होगी कि हम उसको लंबाई के अकॉर्डिंग खड़ा कर दें इस टाइप से, यानी कि ये फिगर हमने ली यूँ और दूसरी फिगर हमने ली यूँ। तो ये एक फिगर का खड़ा भाग होगी, यानी कि 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको भाग रखते हैं और 9 इसकी चौड़ाई हो। तो इस तरीके से जब इसका हम व्यू देखेंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे, तो क्रॉस सेक्शन व्यू हमें फिगर का सिर्फ ये दिखाई देगा। इस तरीके से ये हमें क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी ये ब्रिक्स लगा रखी हैं। जितने भी पार्ट्स हमारे हैं ये सब ब्रिक्स के हैं। तो एक ऐसा लिंटर के जहाँ पे हमने ब्रिक्स दे रखी है, तो ब्रिक्स के बीच में कुछ स्पेस खाली है, वो मसाले के लिए है। और इसके के बीच में, ब्रिक्स के बीच में क्या करते हैं हम, ब्रिक्स के बीच में कुछ स्टील वायर डाल देते हैं, स्टील रोड। तो ब्रिक्स के साइड में स्टील रोड और बाकी सीमेंट का मसाला डालने के बाद जो लिंटर डालते हैं, तो वो हमारा कहलाता है ब्रिक्स रेनफोर्स्ड लिंटर। अब यहाँ पे ब्रिक्स, इसके अंदर हमने स्टील वायर डाली, उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का हमने मसाला डाल दिया और चूना कंक्रीट का हमने इसके ऊपर सबसे ऊपर लेपन कर दिया। तो इस तरीके से जब भी हमको लिंटर डालते हैं, और लिंटर के लिए हम पूरे एरिया को कवर नहीं करते हैं। यहाँ पे दीवार दिखाते हैं, जैसे हम दिखाया कि यहाँ पे एक दीवार है, एक लिंटर डालना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे पे से लिंटर डाल दें, सिग्नल डाल दें। अगर स्टोरी आगे चल रही है, ऊपर तक जा रही है, तो हमें क्या करना होता है, ये हमारे पास कोई दीवार वॉल है, ये भी हमारे पास एक वॉल है, और हमें लिंटर डालना है। सॉरी, ये हमारे पास एक वॉल है और एक हमारे पास ये हमें लिंटर डालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसके आधे भाग से ही डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, कोई भी पार्ट बन जाता है। तो चूना कंक्रीट का समापन, चिकनी मिट्टी की परत, वॉल ब्रिक्स लगाइए, कुछ छड़ा लगाती है। तो ये सेक्शन एलिवेशन है। तो लिंटर के लिए हम बेसिकली इतना ही शो करते हैं कि कोई हमने पार्ट लिया, इस तरीके से हम लेयर दिखाया कि हमारी आरसीसी है, ये हमारी बिटुमिन्स हॉट लेयर है, ये हमारी सोइल है या लाइमस्टोन है। तो बहुत सारे पार्ट हमें दिखाई देते हैं इस तरीके से करके। बट जब भी आप ड्राइंग के अंदर जब वर्क करेंगे, तो याद रहे कि वहाँ पे हर चीज़ को स्पेसिफाई करना है। सपोज ये है,
तो इसके अंदर जब आप कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, हमने सपोज हमने पहले भाग में क्या करा, एक आरसीसी ली, तो हमने ये आरसीसी स्लैब शो कर दिया कि सब हमारी आरसीसी है, पहले भाग में आरसीसी। इसके बाद हमने अगर कोई इसके बाद में अगर हमने कोई हॉट बिटुमिन लिए तो हम हॉट बिटुमिन शो करेंगे। इसके बाद में अगर आपने कोई टाइल्स लिए तो टाइल्स को शो करेंगे, ये हमारी टाइल्स लेयर, टाइल्स। तो हर एक लेयर के लिए मैंने आपसे बताया कि जैसे कि ये मेरी लेयर आरसीसी की थी, आरसीसी लेयर थी, तो थिकनेस कितनी रखनी है। इसके बाद हॉट बिटुमिन्स की कोई थिकनेस हम मेंशन नहीं करते हैं। लाइम स्टोन है या फिर लाइम मटेरियल मोटार्स है, जो भी लेयर है वो हम उसको एक स्केल मान कर ही करेंगे। तो स्टूडेंट याद रहे कि कोई भी फिगर जब आप बनाते हो ड्राइंग के अंदर, तो उसका जो भी गैप है वो भी एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो हमें अगर टॉप लेयर पे कोई भी हमें टाइल्स नहीं लगानी है तो हम उसको लिख देंगे सरफेस लेयर लिख दो, या चाहे उसको सीमेंट कंक्रीट लेयर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आप बिना किसी उसके 3-4 लेयर दिखा दो। तो इसमें इतना ही है कि जब ब्रिक्स वाला है तो ब्रिक्स के भी कुछ पार्ट्स दिखा दो। जब हमने ये सेक्शन भाग ले ही रखा है तो सेक्शन भाग का सिर्फ मतलब ये है कि हमने लिंटर को साइड से काटा है तो हमें ब्रिक्स कटी है तो ब्रिक्स के कटे हुए भाग शो करें, और कितनी इसके अंदर लेयर डाल रखी थी वो लेयर दिखानी। तो ये कुछ मैंने लिंटर के भाग ले रखे हैं कि ये ब्रिक्स का था, ये आरसीसी स्लेब है, इसको टाइल्स वाली है, और ये हमारे पास आरसीसी स्लेब है। इंसुलेशन के रूप में हमने इसमें लाइम कंक्रीट डाल रखी है। लाइम कंक्रीट के ऊपर हमने एक आरसीसी स्लेब के ऊपर क्या करा है, हमें लाइम चिकनी मिट्टी की एक लेयर डाल रखी है, इंसुलेशन लेयर। तो कभी कभी क्या है, आरसीसी स्लेब के ऊपर जो हम लिंटर के ऊपर मिट्टी सॉइल डालते हैं उसका मेन पर्पज सिर्फ ये होता है कि वो कहीं ना कहीं इंसुलेशन का वर्क करती है, कि आने वाले टेम्परेचर को ऊपर से इफेक्ट को रोकती, और इंसुलेशन लेयर भी यूज़ करते हैं। अगर कहीं टाइल्स कह रहा है कि टाइल्स लगानी है तो टाइल्स की आप रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। कहीं कहता है हमसे कि कुछ नहीं बोलता लिंटर के बारे में, तो आप चाहो तो आप वहाँ मिट्टी डाल सकते हो, टाइल्स भी शो कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, बस आपको कुछ बिल्डिंग ड्राइंग के अभी मैं छोटे छोटे पार्ट्स लेके चल रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको ड्राइंग का प्लान एलिवेशन सब बताया, उस पर क्वेश्चन की अभी स्टडी करेंगे। बट फिलहाल जो बिल्डिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, तो फाउंडेशन के बारे में काफ़ी डीप आपको बताया है कि फाउंडेशन में किस तरीके का हमें ड्राइंग से शो करना है, उस तरीके से हमें लिंटर के बारे में भी पढ़ना है कि लिंटर को हमें किस तरीके से शो करना है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें मेंशन हो कि लिंटर की थिकनेस हमें इतनी लेनी है। लिंटर हमें बेसिक आना चाहिए कि लिंटर का सेक्शन हमारा किस हिसाब से हो सकता है। अगर टाइल्स के बारे में और अगर इंसुलेशन के बारे में मेंशन कर रखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रखा है तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप आरसी स्लेब के ऊपर बिटुमिन डालोगे या मिट्टी डालोगे या क्या डालोगे। तो ये सब आप पे डिपेंड होता है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हमें इसके अलावा कोई भी काम नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फिगर दिखा रखी हैं, अब कोई मेजरमेंट नहीं है बट एक फिगर दिखाया था, तो यहाँ आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हैं। और क्योंकि हम आरसीसी स्लेब कितनी मोटाई का लेना है ये भी सब कुछ दे रखा होता है कि हमें कितनी थिकनेस इसकी लेनी है, कितना हमें इंसुलेशन का पार्ट लेना है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करती हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, और अगर क्वेश्चन में कोई क्लियर नहीं है तो फिर वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना उसको सही कर पाते। तो याद रहे कि किसी भी क्वेश्चन को डिज़ाइन में या ड्राइंग करते समय कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
तो थैंक यू क्लास।